बहुत दूर से मक्का आया हूँ। मेरे पास अपनी मेहनत और कुछ यतीमों की अमानत है, मगर डर है इसकी हिफाजत नहीं कर सकूंगा। तुम मोहम्मद को नहीं जानते, वो अमीन है। अगर उनसे मिलो तुम्हारा दिल पुरसुकून हो जाएगा। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की उम्र को पहुंच चुके थे तो मक्का के लोग उन्हें सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, अल अमीन, यानी सबसे ज्यादा अमानतदार। अमीर हो या गरीब, दूर का मुसाफिर हो या करीबी हमसाया, हर शख्स अपनी अमानत, अपना माल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में महफूज समझता था। और फिर यही सच्चाई और ईमानदारी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा तक भी पहुंची, जो मक्का की रईस और बावाकार खातून थीं। कहा जाता है कि जब उनका माल तिजारत के लिए रवाना होता तो वह पूरे मक्का के ताजिरों के माल के बराबर होता था। उन्होंने अपना तिजारती सफर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और अपने गुलाम मैसरा को उनके साथ रवाना कर दिया। बच्चों, ये सफर मक्का से शाम तक का था, लंबा, मुश्किल और इम्तिहान से भरा, मगर हर कदम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अल्लाह की खास मदद उनके साथ रही। मैसरा देखता रहा कि यह जवान न कभी धोखा देता है, न मुनाफा के लिए झूठ बोलता है और न ही किसी से सख्ती करता है। और जब काफिला वापस मक्का लौटा तो नफा पहले से कई गुना ज्यादा था। मगर असल कहानी अब शुरू हुई। मैसरा ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इनसे ज्यादा सच्चा, इनसे ज्यादा ईमानदार और इनसे ज्यादा पाक किरदार इंसान नहीं देखा। उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फैसला इंसाफ से करते, हर मामला सच्चाई से तय होता और अल्लाह की बरकत हर कदम पर साथ थी। यह सब सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल और भी मुतस्सिर हो गया और उन्होंने समझ लिया कि यह जवान आम नहीं, यह अल्लाह का चुना हुआ बंदा है।